नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अटल टीचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का आपका ये जो समर्थन है वो जो मिल रहा है, उस प्रेम का, उस प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसी चीज़ को इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आया हूँ, जो कि पिछले एक वीडियो में एक डाउट आया था कि भाई नेट कैसे करें। हालांकि मैंने जैसा कहा था एक एक डाउट को लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कई डाउट्स का तो ऑन द स्पॉट हम आंसर दें। और कुछ थोड़े से क्रिटिकल जो डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के, उसके लिए मैंने जैसा कहा कि एक सेपरेट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज कि भाई नेट क्या है, नेट जीआरएफ क्या है, उसको हम कैसे करें, इसका फ़ायदा क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, तो हम ये सभी चीज़ आज इसके लिए एक छोटा सा वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों। तो नेट जीआरएफ जैसा कि हमने लिखा हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये दोनों नाम से जाना जाता है। अलग अलग चीज़ें हैं दोनों हालांकि, लेकिन इसका पेपर जो है वो सिंगल ही होता है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये क्या है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो भारत के सरकार के द्वारा, यूजीसी के द्वारा लिया जाता है हायर स्टडीज़ को आगे करने के लिए। दोस्तों, होता क्या है कि इसकी योग्यता अगर हम बात करें कि भाई इसकी योग्यता क्या है, तो वैसे इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसके अंदर आपकी जनरल कैटेगरीज के 55% जो है वो प्रतिशत होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। लेकिन इसमें अपियरिंग स्टूडेंट्स भी, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी भर सकते हैं, बशर्ते कि वो जब पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि 2 साल बाद जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी वो सब्जेक्ट्स में है, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने लिया है, उसके अंदर वो 55% जो है अंक प्राप्त करे जनरल कैटेगरीज के लिए। इसी के साथ 5% का रिलैक्सेशन है ओबीसी SC ST को। तो ये चीज़ है इसकी योग्यता। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड जो है टाइम कब ये एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसका अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये क्या होता है कि आपको उच्च शिक्षा जो है स्टूडेंट्स के पास आए, वो अच्छे शिक्षक बने आगे, इस रूप में इसका जो है पैटर्न को फ्रेम किया जाता है कि जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसमें कितने पारंगत है, उसको जानने के लिए ये चीज़ जो है एग्ज़ाम मेनली लिया जाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न 2 पेपर होते हैं दोस्तों। ये पेपर जून और दिसंबर, हर साल वर्ष में 2 बार ये पेपर का आयोजन होता है। इसके अंतर्गत 2 पेपर लिए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो एक जर्नलाइज होता है, जिसमें कुछ यूनिट्स होती है 10। तो अलग अलग सब्जेक्ट जैसे मैथ वगैरह हो गई, रीजनिंग हो गई और जनरल एप्टीट्यूड हो गया, तो ये इस टाइप से जो जनरल साइंस हो गई, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चन इस फर्स्ट पेपर में रहेंगे। तो फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं, जबकि जो सेकंड पेपर है वो आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट रहा है किसके अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उस सब्जेक्ट के सेकंड पेपर रहता है। इसके अंदर जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। जैसे फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन, ये सभी के लिए सेम रहता है। और सेकंड पेपर जो भी सब्जेक्ट है, करीबन बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जैसे हिस्ट्री में नेट किया, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा था, और मेरे को लग रहा था कि क्या पता अपन सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने ना, मुझे उस समय ज़्यादा कोई पैटर्न का भी नहीं पता था। हालांकि जब मैंने आरएएस की प्रिपरेशन करी तो उस समय उस चीज़ का जो फ़ायदा मिला और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हो गया। होता क्या है दोस्तों, नेट के लिए जनरल कैटेगरी की मैं एक बार बताऊं तो 30 साल, 30 वर्ष आयु होती है। और मैक्सिमम जीआरएफ के लिए, माफ़ कीजिएगा, 30 वर्ष। और नेट तो आप आजीवन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने एक ये चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस क्या है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि पीएचडी करने का फ़ायदा मिलता है। जब जेआरएफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको पीएचडी का फ़ायदा मिलेगा। पीएचडी क्या, तो इसके अंदर स्कॉलरशिप मिलेगी कि आपको पीएचडी के लिए हर महीने जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो लगभग 30 से 40 हज़ार तक तो रहता ही है। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब वैकेंसी उसके अंदर आप आएगी तो उसके अंदर आप पीएचडी का फॉर्म फिलअप करके और 3 साल में अपनी नेट वो सॉरी जेआरएफ के थ्रू पीएचडी कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि पीएचडी जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपकी क्या होगा, सब्जेक्ट पे जो सेकंड जो अभी आपका सब्जेक्ट है उस पर भी कमांड रहेगी और आर्थिक रूप से संबल मिलता रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 30 वर्ष से पहले निश्चित रूप से जो कैटेगरीज में है उनको कुछ साल, 5 साल का करीबन जो है रिलैक्सेशन है। लेकिन जो जनरल कैटेगरीज के हैं वो 30 ईयर्स का उसमें रहेगा। इसकी कट ऑफ जो है जेआरएफ की नेट से थोड़ी सी ऊपर रहती है, करीबन मान लीजिए आप अभी 184
हिस्ट्री की कट ऑफ गई थी और नेट की जनरल कैटेगरी की, जबकि 206 नंबर जेआरएफ की कट ऑफ गई थी लास्ट जो मैंने अटेम्प्ट दिया था। तो जब आप क्वालिफाई 206 प्लस या 206 नंबर ले आते हैं तो आपकी जेआरएफ क्वालिफाई हो जाती है और आप क्या करेंगे, पीएचडी कर सकते हैं। और इसके साथ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी भारत सरकार की तरफ से 3 से 4 वर्ष जब तक आपकी पीएचडी चलेगी। हालांकि मैं एक पॉइंट बता दूं कि नेट का पैटर्न अभी जो है इसका यूजीसी के द्वारा चेंज भी कर दिया गया है। तो इसमें क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ नेट भी क्वालिफाई होता है आपका, इसी में एक अलग अलग कट ऑफ में जो हाईएस्ट रहता है वो जेआरएफ भी क्वालिफाई होता है जिसकी एज कम है, इसके अलावा और नंबर ज़्यादा है तो जेआरएफ देन नेट, और एक होता है थर्ड कि पीएचडी ओनली। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर क्योंकि मैं जो हमारे जो वीडियो दर्शक है जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनमें कई जो है महिलाएं भी होगी जो हाउस वाइफ होगी, या फिर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हों भले ही। तो वो क्या कर सकते हैं कि थर्ड जो मैं बता रहा हूँ जेआरएफ देन नेट एंड देन पीएचडी ओनली, तो अगर इन दो में भी नहीं हो रहा ऊपर के दो पे, तो आपका अगर पीएचडी ओनली में भी सिलेक्शन हो रहा है, इसकी कट ऑफ और नेट से भी कम जाती है, तो फिर क्या होगा, आप पीएचडी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जब वैकेंसी आएगी तो उसमें आप पीएचडी कर सकेंगे। पीएचडी का लाभ वैसे तो इन तीनों का ही है लेकिन मैं मिनिमम पे आ रहा हूँ। तो पीएचडी का लाभ क्या होगा कि 3 से 4 साल आप पीएचडी करें उस सब्जेक्ट जो भी आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, चाहे आपने तैयारी छोड़ दी हो, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का एक सब्जेक्ट तो प्रिय रहता ही है अगर वो पढ़ाई से टच में रहा है। तो वो क्या करेगा, 3 4 साल प्रिपरेशन कर लेगा पीएचडी की, तो एक तो डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी। उसके बाद में वो क्या है, कहीं भी पढ़ा सकता है, जैसे कि मैं आगे भी बताता हूँ आपको दोस्तों। ये मैंने बता दिया प्रश्न पत्र अभी पहले ही, उपयोग का मैं बता रहा हूँ, तो वो जो इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मिनिमम अगर आप पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई होते हैं तो 4 साल के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि किसी भी यूनिवर्सिटी, इवन अगर वहाँ भी मान लीजिए आजकल थोड़ा सा कंपटीशन है आपके अंदर, वो तो होना ही चाहिए, स्किल तो होना ही चाहिए दोस्तों। तो आप स्कूल में भी जो है पढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स जो है इन सब में पढ़ाने का आपके पास मौका रहता है। इसके अतिरिक्त अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे सरकारी नौकरियों में क्या है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी ग्रेड पे 6000 है, ये सबसे हाईएस्ट है। जब आप आईएएस की भी जब नियुक्ति होती है 5400 के करीब रहती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षकों को आज भी समाज में सर्वोच्च दर्जा दिया गया है, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रेड पे है वो हाईएस्ट है, 6000 रुपीज़ जो है इसकी ग्रेड पे रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है, आपने क्या किया है, मिनिमम या तो आप जेआरएफ हो, ठीक है, या आप नेट हो, या फिर मैं फिर से बता दूं पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई हो। तो ये नेट जो होती है दो तरह से होती है, नेट प्लस, ये रिजल्ट जब आपका लिखा हुआ आता है, जैसे मेरा ये आया है नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड, तो ये जब होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी निकलेगी तो उसको आप भर सकते हैं। जैसे कभी हरियाणा राजस्थान में तो आती है आरपीएससी के द्वारा, इसके अलावा हरियाणा, एमपी या और भी अपने जो राज्य हैं उसमें भी लोग भर देते हैं। तो उसको आप भर सकते हैं, और ये भी अगर आपका क्वालिफाई हुआ है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी भर सकते हैं, बट एटलीस्ट नेट विथ असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ इन दोनों से कुछ भी हुआ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ध्यान रखने योग्य में जैसे कि पहले भी बताया 55% आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी साथ साथ होनी चाहिए। ये कब होनी चाहिए दोस्तों, तो ये जब जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगता है रिटर्न, उसके बाद में इंटरव्यू होते हैं, तो जब फर्स्ट इंटरव्यू आपका होगा, तो जब आपके सब्जेक्ट का नहीं किसी भी सब्जेक्ट का जब फर्स्ट इंटरव्यू होगा तब आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में प्लस नेट, एटलीस्ट है नेट विथ ये जो एपी के लिए क्वालिफाई है, या फिर जेआरएफ, ये अगर आपके पास है जब इंटरव्यू चालू हो रहे हैं तब आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों। और ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब मैं कहता हूँ कि प्रेस्टिजियस जॉब है। तो ये मैंने एक कोशिश करी है इसको समझाने की, होप कि आपको समझ में आया होगा। और
इसी तरह से आपको किसी भी टॉपिक पे कोशिश करें कि अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि सर ये तो, और मेरे को अगर मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं उस चीज़ के बारे में मुझे अगर अच्छे से ठीक ठाक पता है तो आप तक वो चीज़ प्रेषित करूं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसीलिए आप नेट कर सकते हैं और मैनेजमेंट करें, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करें अगर आप वर्किंग है, स्टूडेंट हैं। और पहले तो निश्चित रूप से एक जॉब की भी ज़रूरत होती है, हर परिवार की अलग अलग परिस्थिति होती है दोस्तों, तो उससे चलें। लेकिन नेट और ये एक बार एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए हर व्यक्ति को, थोड़ी समझ भी विकसित होती है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट प्रिय है तो समझ के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी जगेगा दोस्तों। तो ये आपकी चीज़ें हैं। तो नेट जो JRF, नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD ओनली, तो ये एक छोटा सा वीडियो आपको बताया गया है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड बी विथ अस। थैंक यू।